ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। आज हम विचार करेंगे कि ये असत्य मार्ग से हम सत्य मार्ग में कैसे करके चल सकते हैं, अविद्या से विद्या की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और मृत्यु से मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या ये मृत्यु के पथ से छूट करके मोक्ष पथ में कैसे अग्रसर हो सकते हैं। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यह है कि हमें गुरु चाहिए, सच्चा गुरु। गुरु के अभाव में हम असत्य पथ से सत्य पथ में नहीं बढ़ सकते, अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकते, जन्म मरण के बंधन से छूट कर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न आता है कि वो गुरु कैसा होना चाहिए? वास्तव में गुरु किसे कहते हैं, किसको गुरु करते हैं, और वास्तव में ये गुरु करने की परंपरा वैदिक है भी अथवा नहीं, तो ये गुरु की महत्ता है कि नहीं। बहुत लोग तो मानते हैं कि क्या गुरुडम फैला रहे हैं। तो गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु कब करना चाहिए और गुरु किसे करना चाहिए, ये तो मैं पहले बता चुका, वो उसका उत्तर मैं दूंगा अभी। गुरु कैसे करना चाहिए, गुरु करने से क्या लाभ होता है, गुरु नहीं करने पर क्या कहानी होती है, और कौन कौन हमारे गुरु हो सकते हैं, कौन कौन गुरु हैं या होते हैं, इन पर हम आज विचार करेंगे। तो देखिए, गुरु किसे कहते हैं या गुरु किसे करते हैं, किसको गुरु बनाते हैं, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो सत्य और असत्य का परिज्ञान करावे उसको गुरु कहते हैं। अर्थात सत्य क्या है और असत्य क्या है हमको बोध कराए और असत्य से छुड़ा करके सत्य की ओर ले चले, उसको ही गुरु कहते हैं। जो हमारी अविद्या को नष्ट कर सकने में समर्थ हो, उसे गुरु करना चाहिए, वो गुरु होता है। जो हमारी अज्ञानता का नाश करके हमारे अंदर ज्ञान का संचार करे, वो गुरु होता है, उसे गुरु करना चाहिए। तो जो देहधारी व्यक्ति होता है वो गुरु है, वो गुरु भी जो परमपिता परमात्मा को अपना गुरु मानता हो, वो गुरु सच्चा गुरु है। तो सच्चा गुरु कौन है, क्या पहचान? तो ये उत्तर आया कि जो खुद ईश्वर की ओर बढ़ता हो, ईश्वर को अपना परम गुरु मानता हो और अपने शिष्यों को भी ईश्वर की ओर बढ़ाता हो, उसे गुरु करना चाहिए। ये सच्चे गुरु की पहचान है। तो जो सच्चा गुरु होता है वो वेद शास्त्र के अनुकूल चलता है। वेद, दर्शन, उपनिषद, इन शास्त्रों को पढ़ता है, इन शास्त्रों को पढ़ाता है, इनका उपदेश करता है, इनका ज्ञान बढ़ता है। स्वयं सत्यमानी होता है, सत्यवादी, सत्यकारी होता है, असत्याचरण नहीं करता, ये नशापान नहीं करता, मदिरापान नहीं करता, ये गांजा, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, अफीम, इनका सेवन कभी नहीं करता। वो इन समस्त व्यसनों से रहित होता है। मांस, मछली, अंडा, ये अभक्ष पदार्थ, इनका सेवन कभी नहीं करता। उसका जीवन पवित्र होता है, निर्मल होता है, आचरण एकदम शुद्ध होता है। ये सच्चे गुरु की पहचान है। वो पुत्रतृष्णा से, वित्ततृष्णा से, लोकतृष्णा से रहित होता है। ईश्वर को, जीव को, प्रकृति को अलग अलग जानता मानता है, अलग अलग बताता है। ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, सच्चित आनंद स्वरूप है। प्रकृति से परमात्मा ने संसार को बनाया है। हम सब जीवात्मा उस परमात्मा के पुत्र हैं, शिष्य हैं हम उसके, ऐसा उपदेश करता है। अष्टांग योग का स्वयं अनुष्ठान करता है और शिष्यों को अष्टांग योग का अनुष्ठान सिखाता है। स्वयं तो अपनी उन्नति करता ही है, वो सबकी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये सच्चा गुरु हो। मोक्ष प्राप्त करने कराने को ही जीवन का उद्देश्य मानता है, इसलिए सब काम करता है, निष्काम भाव से काम करता है। पुत्र में
शिष्य में आसक्ति नहीं होती, धन में, संपत्ति में आसक्ति नहीं होती, ये संसार के मान सम्मान पाने में आसक्ति उसकी नहीं होती। तो इस प्रकार से सच्चे गुरु को हम जाने, पहचाने। वो तो वेद, दर्शन, उपनिषद, इन ग्रंथों में वर्णित जो विद्या है उसी के प्रचार प्रसार करने में तत्पर रहता है। चाहे मान सम्मान मिले चाहे नहीं मिले, धन मिले चाहे नहीं मिले, उसी काम में लगा रहता है। तो ऐसे गुरु का परीक्षण करना चाहिए। तो गुरु कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए कि इन लक्षणों को देखें, जिनमें ये लक्षण घटते हैं उसको गुरु करना चाहिए। तो सच्चे गुरु की पहचान करके गुरु करना चाहिए। और गुरु कब करना चाहिए? जब अपने अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो कि मैं अपने अविद्या का नाश करूंगा, विद्या को प्राप्त करूंगा। एक तो ये विधि है। दूसरा, जो छोटा बालक होता है उसको माता पिता गुरुकुल भेजते हैं, तब गुरु करना चाहिए, वही पद्धति है। तो गुरु पास जा करके फिर क्या करें? तो गुरु की सेवा करें, गुरु से विद्या प्राप्त करें। क्यों करें? गुरु की सेवा क्यों करें? गुरु से विद्या प्राप्त क्यों करें? क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानान मुक्ति ये कहा है। सच्चे गुरु से ज्ञान पाने से और उस पथ पर चलने से, उसके उपदेश को मानने से हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। इसलिए गुरु करना चाहिए। तो जो गुरु होता है वास्तव में कौन सा मंत्र दे जो हमारा उद्धार हो सके, जिस मंत्र से हमारा कल्याण हो जाए, वो मंत्र कौन सा है? अनेक गुरु तो आजकल संसार में देखने को मिलते हैं, अनेक अनेक मंत्र ही बांटते फिरते हैं, पद्धति उनकी अलग होती है। तो सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि वास्तव में जो गुरु मंत्र है वो तो गायत्री मंत्र है। गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता है, ब्रह्मचारी, पढ़ने के लिए, तो गुरु जी पहले गायत्री मंत्र का उपदेश करते हैं, वो सिखाते हैं, उसका अर्थ ज्ञान कराते हैं, योग ध्यान सिखाते हैं। तो ये गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है। और बाद में भी जो गुरुकुल जा नहीं सका, युवावस्था में गुरु करता है, तो भी वो गायत्री मंत्र का ज्ञान देगा, ओंकार का ध्यान सिखाएगा, वो सच्चा गुरु है। तो इस प्रकार से गुरु करने से क्या लाभ होता है और नहीं करने पर क्या हानि होती है, वो भी देख लो। तो देखो, जब जब भी व्यक्ति का निर्माण हुआ है, महापुरुष बना है, महामानव बना है, तो उस पर एक आदर्श गुरु की छत्र छाया होती है। एक आदर्श गुरु के द्वारा ही आदर्श शिष्य का निर्माण होता है। जैसे कि भगवान राम, उनके गुरु वशिष्ठ थे, वो गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु जी के आश्रम में, और एक थे गुरु विश्वामित्र, उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी, तो इनसे वो जीवन महान बना पाए थे। सांदीपनि गुरु जी, उनके आश्रम में कृष्ण ज्ञान प्राप्त किए थे, महापुरुष बने थे। समर्थ गुरु रामदास, उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी का निर्माण हुआ था। महर्षि स्वामी दयानंद, उनके गुरु थे प्रज्ञा चक्षु गुरुवर विरजानंद। तो ऐसे गुरु परंपरा हम देख सकते हैं इस प्रकार की, कि श्रेष्ठ गुरु होता है तो श्रेष्ठ शिष्य का निर्माण होता है। तो गुरु इसलिए करना चाहिए कि हम स्वयं भी अपना उद्धार कर सकें और संसार भर का कल्याण कर सकें। जैसे कि स्वामी दयानंद, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्णचंद्र, वो क्षत्रिय थे तो राक्षसों का संहार कर पाए। इसलिए उन्होंने गुरु जी से विद्या प्राप्ति की थी, शस्त्र का भी शास्त्र का भी। तो क्षत्रिय भी हो चाहे ब्राह्मण भी हो, ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है उसके लिए, तभी वो अपने काम को सफल बना सकता है, सिद्ध कर सकता है। और अगर गुरु नहीं करेंगे तो क्या हानि होती है? हानि ये होगी कि कभी इसका निर्माण नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। तो अज्ञान में, अधर्म में, अन्याय में पड़ा रहता है। वो सही क्या है, झूठ क्या है, पता नहीं लगा सकता है, सत्य पथ पर चल नहीं सकता, झूठ में, पाखंड में, अंधविश्वास में, रूढ़िवाद में फंस जाता है। सच्चे ईश्वर को छोड़ करके झूठे ईश्वर की उपासना करने लग जाता है, अगर सच्चा गुरु नहीं करे, सच्चा गुरु नहीं मिले तो। इसलिए गुरु करना चाहिए, और गुरु नहीं करेगा तो महती हानि। और ये भी देखने में आता है कि वो जो गुरु है
वो गुरु कैसा होना चाहिए? तो वास्तव में गुरु ऐसा होना चाहिए जो धन के लिए काम नहीं करे। ऐसे गुरु गुरु विरले होते हैं। जैसे कि आता है ना, गुरुवः बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकः और गुरुवः विरलः सन्ति शिष्य हृत्तापहारकः। जो शिष्य के धन को प्राप्त करे, ऐसे तो गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो शिष्य के हृदय के ताप को हरण करे, उसके दुख को, अज्ञान को, शोक को हरे, ऐसे गुरु कम मिलते हैं। तो वास्तव गुरु वही है जो शिष्य के अज्ञान को, अविद्या को हर ले, हृदय के ताप को उसके हर ले। तो ये सच्चे गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से हम सच्चे गुरु को जाने माने। और गुरु कौन कौन होते हैं ये भी जानना चाहिए। तो प्रथम गुरु माँ होती है, फिर पिता होता है, इसके बाद में जहाँ पढ़ने जाएंगे वो गुरु होता है। आजकल के विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो भी गुरु हैं। और एक आध्यात्मिक गुरु जो योग ध्यान सिखाता है, हमें समाधि की ओर बढ़ाता है, जो परम गुरु से मिलाने के लिए प्रयत्न करता है, वो आध्यात्मिक गुरु है। तो इन समस्त गुरुजनों का हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए, इनकी आज्ञा के अनुसार जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए। तब जाकर के हमारा जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो गुरु को महिमा अपरंपार है। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं, बिना गुरु के निर्माण संभव नहीं, बिना गुरु के उन्नति प्रगति नहीं। तो अगर गुरु सच्चा नहीं होता है तो शास्त्र में आता है, सांख्य दर्शन में, यथार्था अंध परंपरा। अगर विवेक जाता गुरु नहीं हो, माने वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत, तत्वज्ञान से युक्त गुरु नहीं हो, जैसे अभी मैंने कहा था, जिनमें सच्चे गुरु के लक्षण नहीं है, ऐसे गुरु नहीं होते हैं, ढोंगी गुरु, पाखंडी गुरु होते हैं। तो शास्त्र कहता है यथार्था अंध परंपरा। अगर सच्चे गुरु नहीं होंगे, विवेक उपदेष्टा गुरु नहीं होंगे, तो अंध परंपरा चल पड़ती है। सच्चे ईश्वर को छोड़ करके लोग झूठे ईश्वर को मानना शुरू कर देते हैं। अज्ञान अंधकार में संसार ग्रस्त हो जाता है। इसलिए सच्चे गुरु का होना अनिवार्य है, गुरु करना अनिवार्य है। तभी हम सांसारिक सुख और मोक्ष सुख दोनों को पा सकते हैं। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। अनेकत्र गुरुजनों की आज पूजा होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन देहधारी गुरु की पूजा होनी चाहिए। जो गुरु अब नहीं हैं उनकी पूजा करने से लाभ नहीं। उनकी पूजा तो यह है कि उनके बताए हुए पथ पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें, ये उनकी पूजा है। तो जो गुरु जीवित हैं उनसे तो साक्षात लाभ ले, और जो गुरु अभी जीवित नहीं हैं उनके शास्त्र पढ़े, उनके उपदेशों को सुने और उसके अनुसार जीवन चलाए। तो इस प्रकार से गुरु जी से वो लाभ उठाएं, गुरु की सेवा भी करें और गुरु समान अपने जीवन को तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा महान बनाए। तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। ओम शांति, ओम शांति।